हेलो साथियों, नमस्कार सभी को साथियों। देखिए साथियों, ये हमारे जो टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट नंबर 6वां है। तो इसको आज हम लेकर आए हैं और इसको क्या है डिस्कस करते हैं। जी साथियों, तो आपको मालूम है कि 6 जून को हमारा क्या है धरना प्रदर्शन है, 6 जून 2022 को। तो सब लोगों को वहाँ पर बिल्कुल पहुँचना है और धरने को सफल बनाएं और अपना सरकार से अधिकार बिल्कुल मांगे। जी साथी, क्योंकि सरकार तो सोई हुई है, वो अभी फ़िलहाल देखिए जब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकार बिल्कुल जागेगी और वैकेंसी बिल्कुल आएगी। तो आप लोग क्या है अपनी तैयारी में भी लगे रहिए। जी साथियों, देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और क्या है, आप हमारे वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है साथियों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि लाइव क्लास, लाइव सेशन है कब से लेकर आएँ और किस टाइम लेकर आएँ, ये आपको निर्धारित करना है। जी साथी, क्योंकि लाइव आपको आना है और मैं लाइव आऊँगा तो फिर वहाँ पे क्लास क्या डिस्कस होगी। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही अच्छे। अभी तो ये बहुत ही कम है और अच्छे वैरायटी के अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे जी। जैसे और सेशन बढ़ने दो आगे बिल्कुल साथियों। तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको। आज का पहला क्वेश्चन है, वातानुकूलन यंत्र से किस प्रकार ठंडक होती है। जो आपने वातानुकूलन यंत्र सुना होगा, जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, वही वातानुकूलन यंत्र होता है। तो साथियों इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीऑन गैस भरी होती है। क्या होती है? फ्रीऑन गैस भरी होती है और इसमें हमारा क्या है कंप्रेसर होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें कंप्रेसर होता है, जो क्या कार्य करता है, कंप्रेसर होता है गैस को दबाने व मुक्त करने का कार्य करता है। अर्थात गैस में दबाव डालता है, दबाव डालता तो गैस क्या होती है, गैस द्रव में बदल जाती है। दबाव पड़ने के कारण द्रव में बदल जाती है। तो वो जो फ्रीऑन गैस होती है ना, वही द्रव में बदल जाती है और वो ठंडक का कार्य करती है, जिससे क्या है सब्जियां वगैरह ठंडी बनी रहती हैं। तो गैस को दबाने से क्या है द्रव मुक्त होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी साथियों। तो हमारा फ्रिज क्या होता है, कार्नो इंजन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और जो कार्नो इंजन है हमारा, वो ठंडी वस्तु से क्या है ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को देता है जी साथियों। रेफ्रिजरेटर में अर्थात फ्रिज में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सर्वाधिक निरापद या सुरक्षित तापमान से पृष्ठ तापमान क्या है। तो साथियों ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। एनेमोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। इससे क्या मापा जाता है? तो देखिए साथियों, इससे हमारा हवा का, वायु का वेग मापा जाता है। और आर्द्रता तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है और थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है, दूध की शुद्धता और घनत्व मापा जाता है जी साथियों। भारत में मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। भारत में मौसम की भविष्यवाणी कौन करता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो हमारा क्या पूना महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पूना महाराष्ट्र में है। IMD हमारा, IMD पूना महाराष्ट्र में है, जिसे हम लोग पुणे भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1926 ईस्वी में हुई थी। देखिए साथियों, आपको मालूम है कि दिल्ली में हमारा ICAR है जी साथियों, और हमारा हैदराबाद में भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है। और हमारा जो मुंबई है, मुंबई में हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन है, अर्थात मत्स्य पालन का शिक्षा संबंधी संस्थान है जी साथियों। जलद बादल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? जो जलद बादल हैं वो पृथ्वी से 600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय भूगोल परिषद वाराणसी ने 1971 में वर्षा व तापमान के अनुसार भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? ये हमारा भारत की बात हो रहा है। तो इसने क्या 10 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। यदि हमारा आ जाए कि भारत में कितने क्लाइमेटिक जोन हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो हमारे 15 हैं। और यदि हमारे यूपी में पूछे यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, तो वो हमारे 9 हैं साथियों जी। वर्षा आधारित रेनफेड खेती होती है जहाँ की औसत वर्षा आधारित रेनफेड खेती, उसमें कितनी वर्षा होती है आपको ये बताना है। तो 750 मिलीमीटर से जहाँ वर्षा कम हो वहाँ रेनफेड खेती होती है, वर्षा आधारित खेती होती है, अर्थात वर्षा पे आधारित होती है खेती जी साथियों। मानसून है जो हमारा, मानसून किस भाषा से लिया गया जी? ये शब्द है किस भाषा से लिया गया है? जो हमारा मानसून शब्द है ग्रीक भाषा के मैनसन से लिया गया है जी साथियों। क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया है
जी बिल्कुल साथियों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षा कही जाती है जब पृथ्वी पर गिरने वाले जल की मात्रा अधिक होती है। कितने से अधिक होती है? तो ये हमारी क्या है, 2.5 mm से अधिक होती है। ये 25 नहीं, 2.5 mm से साथियों, 2.5 mm से अधिक होती है। तो ये क्या है, वर्षा कही जाती है। क्या वर्षा कहते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो देखिए साथियों, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हमारा मौनेश्वरम मेघालय और चेरापूंजी अर्थात मौनेश्वरम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद चेरापूंजी में होती है। और हमारे भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कहाँ पर साथियों? लेह में होती है। यहाँ पर 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जी साथियों। और देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर योगी जी के विधानसभा क्षेत्र, पहले लोकसभा क्षेत्र था, अब क्या है विधानसभा क्षेत्र हो गया, तो गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा हमारी आगरा में होती है। जी साथियों, इसमें कभी मथुरा आ जाता है तो मथुरा नहीं, आगरा है सही उसका। ठीक है साथियों। किसी स्थान पर वेधशाला के परीक्षणों के समय पर होता है। देखिए, यदि मथुरा आए आगरा ना हो तो मथुरा सही होता है। यदि आगरा मथुरा एक तो दोनों होते नहीं हैं। ठीक है साथियों। तो यदि आगरा ना आकर मथुरा आए तो मथुरा सही होगा उसमें, और यदि आगरा आता है तो आगरा सही होगा। ठीक है साथियों। किसी स्थान पर वेधशाला के परीक्षणों के समय का आधार होता है। क्या होता है इसका आधार? तो देखिए साथियों, ये ग्रीनविच मीन समय व देशांतर होता है, जिसको हम लोग GMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GMT अर्थात ग्रीनविच माध्य समय। जी, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं उसको। जी, मध्य रात्रि से अर्थात मध्य रात्रि को समय क्या है, शून्य हो जाता है। मध्य रात्रि को समय हमारा क्या है, शून्य माना जाता है। तो ये कहाँ पर हमारा लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। जी साथियों। वर्षा दिन अर्थात रेनी डे कहा जाता है यदि 24 घंटों में वर्षा अधिक होती है। किस दिन को वर्षा दिन कहेंगे, रेनी दिन कहेंगे? जब हमारी वर्षा 0.50 mm से 0.50 mm से अधिक होगी तो हम क्या उसे रेनी डे कहेंगे। जी साथियों। सिंचाई निर्धारण हेतु मृदा नमी की मापन करते हैं। जो सिंचाई की निर्धारण हेतु है, मृदा नमी का मापन किससे करते हैं? तो हमारे टेंसियोमीटर से करते हैं। किससे साथियों? टेंसियोमीटर से करते हैं। और आप जानते हैं कि pH मीटर अर्थात क्षारीयता व अम्लीयता का मापन pH मीटर से किया जाता है। और जो हमारा पाइकोमीटर होते हैं, इससे घनत्व आदि मापा जाता है। एक होता है पायरोमीटर, उससे विकिरण मापा जाता है। और एक जो हमारा हाइग्रोमीटर होता है, तो आर्द्रता मापी। ठीक है साथियों, हाइग्रो। जी साथियों। अब चलते हैं वाष्पोजन मापने का यंत्र। वाष्प और वाष्पोजन मापने के यंत्र पर चलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं ये क्या है हमारा वाष्प और वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए, लैक्टोमीटर से तो हम लोग दूध मापते हैं। टेंसियोमीटर से क्या मापते हैं? टेंसियोमीटर से हमारी सिंचाई हेतु वो मापते हैं। ठीक है साथियों। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। तो हमारा क्या होगा, जो वाष्पोजन लाइसीमीटर से मापते हैं। किससे? लाइसीमीटर से मापते हैं। जी साथियों। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो देखिए, भारत की औसत वार्षिक वर्षा 119 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। 119 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। जी साथियों। मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय तथा अनुसंधानशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे दिल्ली में है। नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी बोलते हैं, और पुणे में हमारा IMD है। ठीक है साथियों। और लखनऊ में हमारा औषधि संस्थान है भारतीय, और हमारा विश्व संस्थान भी है, क्या लखनऊ में है। जी साथियों। और हमारा पल्सेज वाला कानपुर में है। जी। अब चलते 91वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय वेधशालाओं में मौसम से संबंधित यंत्रों की रीडिंग प्रातः तथा शाम को किस समय ली जाती है? तो ये किस समय रीडिंग ली जाती है? तो ये हमारी प्रातः 6:30 पर, शाम को 6:30 पर। हाँ, ये प्रातः वाला नहीं होगा क्या? इसका ये आंसर नहीं होगा। 51 वाला है जो, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा जो ये होता है तो प्रातः 8:30 पर और शाम को 5:30 पर। क्या है? सुबह जब प्रातः होता है तो 8:30 बजे, और शाम को 5:30 बजे क्या है रीडिंग ली जाती है। जी साथियों।
वेधशालाओं में अधिकतम तापक्रम कब नोट किया जाता है? तो साथियों अधिकतम तापक्रम दिन को 2 बजे नोट किया जाता है, और यदि न्यूनतम तापमान की बात आ जाए तो न्यूनतम तापमान प्रातःकाल भोर में नोट किया जाता है। क्या है? प्रातःकाल में नोट किया जाता है। जी साथियों, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए वायु दाब क्या है हमारा, वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बताना है। तो देखिए 78.08% नाइट्रोजन होती है। जी साथियों, और 20.97% ऑक्सीजन होती है। 20.97 आ जाता है कभी कभी। और ऑर्गन होती है हमारी 0.93%, और CO2 होती है हमारी 0.033%, और हमारी जल वाष्प होती है 0 से 4% तक क्या है, जल वाष्प होती है। आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल हैं। तो देखिए साथियों, आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो बादल पाए जाते हैं उन्हें पंखाकृति बादल कहते हैं। अब हम लोग बादलों को समझते हैं। देखिए बादल किसे कहते हैं? संघनित जल कणों या हिम कणों को ही बादल कहते हैं। जी साथियों, बादल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, उच्च मेघ, मध्य मेघ और निम्न मेघ। तो देखिए उच्च मेघ होता है जो हमारे 6 से 12 किलोमीटर में होते हैं, 6 से 12 किलोमीटर में, और जो मध्य मेघ होते हैं वो 2 से 6 किलोमीटर में, और जो निम्न मेघ होते हैं वो हमारे 2 किलोमीटर में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब इनके कुछ प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए जो उच्च मेघ होते हैं, पहले चलते हैं उच्च मेघ की ओर। तो उच्च मेघ में पच्छाव मेघ, पच्छाव स्तर मेघ और हमारे पच्छाव कपासी मेघ। जी साथियों, अब हम लोग चलते हैं मध्य मेघ में। तो मध्य मेघ में हमारा स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, कपासी वर्षा मेघ। अब हमारा रह गया निम्न मेघ। क्या? निम्न मेघ। तो ये हमारे, तो अब देखिए इसमें स्तरीय मध्य मेघ और कपासी मध्य मेघ होता है। जी साथियों, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, देखिए मैं भी आपको बता चुका हूँ कि 20.95 या 97% तक क्या हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है, अर्थात 21% ऑक्सीजन मानी जाती है, लेकिन होती नहीं है। और 0 से 0.4 तक ये क्या, ये 0.4% ये वाष्प होती है, जल वाष्प जिसको हम लोग बोलते हैं, और 78% नाइट्रोजन होती है। जी साथियों, वह कारक जो पृथ्वी की संरचना को बनाता है वह है, क्या है? क्या है? वह भौगोलिक कारक है। क्या है? भौगोलिक है। जी साथियों, पहाड़ियों पर खनिजों की हानि होती है। पहाड़ियों पर खनिजों की हानि क्यों होती है? क्योंकि वहां पर जल द्वारा भूमि का अपर्दन होता है। जल द्वारा क्या है? भूमि का अपर्दन होता है। जी साथियों, जीवी कारक होते हैं। जीवी कारक क्या होते हैं? सभी सजीव जीवधारी जो अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं उन्हें हम जीवी कारक कहते हैं। उन्हें हम जीवी कारक कहते हैं। कौन सा जीवी कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये क्या है? निम्न वर्षा होना ही। क्या? जो निम्न वर्षा होती है वही मरुस्थलों में कम वनस्पति उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि यदि अधिक वर्षा होगी तो वनस्पति और ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। जी साथियों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बिल्कुल वॉच कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। जी साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।